हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पावर पर स्टडी 0.1 में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी लगातार अपडेट के लिए सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बिना समय मिस किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर एक में कहा जा रहा है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए भविष्य का अध्ययन, ऑप्शन बी वर्तमान का अध्ययन, ऑप्शन सी अतीत का अध्ययन, ऑप्शन डी समाज का अध्ययन। प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर फटाफट आप लोग को पता होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइए। फटाफट बताइए तो ऑप्शन ए बी सी डी में क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइए। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, आप लोग फटाफट बताइए तो। इतिहास का शाब्दिक अर्थ किनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, उनका सही है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ अतीत का अध्ययन होता है। प्रश्न नंबर दो में कहा जा रहा है, इतिहास शब्द किस भाषा में से आया। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर फटाफट बताइए तो। बताइए लो। प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर फटाफट बताइए लो तो। फटाफट कमेंट कीजिए खटाखट। इतिहास शब्द किस भाषा में आया था, आप सभी लोग को पता ही होगा। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा में आया था। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा में आया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में इतिहास शब्द आया था। प्रश्न नंबर तीन में कहा जा रहा है, टोटल हम लोग 50 VVI क्वेश्चन कवर करने वाले लोग। आप लोग क्लास पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज कराए जाएंगे। प्रश्न नंबर तीन में कहा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी गंगा सभ्यता, ऑप्शन डी आर्य सभ्यता। तो प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए तो। प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी गंगा सभ्यता, ऑप्शन डी आर्य सभ्यता। तो प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर चार में कहा जा रहा है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी कनिंघम, ऑप्शन डी मार्शल। प्रश्न नंबर चार का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर चार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर पाँच में कहा जा रहा है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे था। तो मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे था, आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। प्रश्न नंबर पाँच का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर पाँच का राइट आंसर सिंधु, ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु। प्रश्न नंबर छः में कहा जा रहा है, सिंधु सभ्यता की लिपि थी, कैसी लिपि थी। सिंधु सभ्यता कैसी लिपि थी। ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी चित्रलिपि, ऑप्शन डी देवनागरी। प्रश्न नंबर छः का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर छः का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर छः का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चित्रलिपि, ऑप्शन नंबर सी चित्रलिपि। प्रश्न नंबर सात में कहा जा रहा है, वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। तो प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर फटाफट बताइए लो। प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए लो तो। आपको उत्तर को और आसान बनाने के लिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। चलिए प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। प्रश्न नंबर आठ में कहा जा रहा है, ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो प्रश्न नंबर आठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर आठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर आठ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
10। टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद में, टोटल 10 मंडल है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है महाजनकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 टोटल है, टोटल 16 है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है मगध की राजधानी क्या थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कौशाम्बी। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। इसको मैंने हाईलाइट करके रख दिया, आप लोग फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर किनका किनका देख रहे हैं सही आ रहा है? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर किनका किनका ऑप्शन नंबर बी आया उनका सही है। ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी चाणक्य। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में कहा जा रहा है बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, गया। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गया। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महावीर। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महावीर। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 में कहा जा रहा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी धनानंद। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा फटाफट, आप लोग कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? पतंजलि, वात्स्ययन, कौटिल्य, पाणिनि। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में कहा जा रहा है अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? ऑप्शन ए राज्याभिषेक के बाद, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन सी जन्म के बाद, ऑप्शन डी शासक के अंत में। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म को कलिंग युद्ध के बाद अपनाया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीगुप्त। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में कहा जा रहा है गुप्त काल को क्या कहा जाता है? लौह युग या ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण युग, ऑप्शन सी धुंधकार युग, ऑप्शन डी आधुनिक युग। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण युग। प्रश्न 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण युग। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा?
ह्वेनसांग, ऑप्शन बी पहयान, ऑप्शन सी B.A. स्मिथ, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए आप लोग। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी B.A. स्मिथ। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है मेगास्थनीज किस देश से आया। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी मिस्र। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन सी होगा, ना ही ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यूनान। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनान। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 में कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी रजिया। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 में कहा जा रहा है गुलाब वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी बोला गया है, ऑप्शन डी में है बलबन। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बलबन। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बलबन, ऑप्शन नंबर डी बलबन। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 में कहा जा रहा है मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुमायूं। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 में कहा जा रहा है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1757। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 में कहा जा रहा है अकबरनामा किसने लिखा। ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी बदायूनी। प्रश्न 25 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइए। तो प्रश्न 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अबुल फजल। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 में कहा जा रहा है दीन ए इलाही किसने चलाया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 में कहा जा रहा है ताजमहल किसने बनवाया था। आप सभी को पता ही होगा, फटाफट आप लोग बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा या बी हो जाएगा या सी हो जाएगा या डी हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। ताजमहल किसने बनवाया, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। प्रश्न 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 में कहा जा रहा है ताजमहल किसकी याद में बना। नूरजहां, मुमताज महल, जोधाबाई, रोशनारा। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुमताज महल। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था। फरीद खान, हसन खान, सलीम खान, नसीर खान। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था, आप सभी लोगों को पता ही होगा, फटाफट आप लोग बताइए।
प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए फरीद खान। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 में कहा जा रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाह सूरी, ऑप्शन डी जहांगीर। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया, बनवाया या निर्माण किया। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757, 1764। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए ऐसे ही फटाफट आप लोग बताते चलिए। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 में कहा जा रहा है प्लासी युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया। डालहौजी, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी हेस्टिंग। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए अच्छा सा मैंने हाईलाइट कर लिया, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लाइव। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 33 में कहा जा रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1757। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर किनको पता है, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए आप लोग। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1764। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 में कहा जा रहा है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मेरठ। तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर फटाफट बताइए लोग। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी मेरठ। का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 में कहा जा रहा है 1857 की क्रांति किसने शुरू की। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी मंडल पांडे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी बहादुर शाह। प्रश्न 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो प्रश्न 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 35 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। प्रश्न 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 में कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 36 में कहा जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थे। अवध, ग्वालियर, झांसी, कानपुर। तो प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर आप सभी लोगों को पता ही होगा, फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई। प्रश्न नंबर 37, आज का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 में कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1857, 1835, 1905, 1920। तो प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 में कहा जा रहा है कांग्रेस की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी गोखले, ऑप्शन सी ए होमयू, ऑप्शन डी दादा भाई बनौजी। तो प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए होमयम ह्यूम एम ए ओ ह्यूम सॉरी ए ओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना किसने की, ए ओ ह्यूम। प्रश्न 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए ओ ह्यूम। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न 39 में कहा जा रहा है बंग भंग कब हुआ। बंग भंग कब हुआ, 1885, 1905, 1919, 1920। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1905 में बंग भंग हुआ था। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 में कहा जा रहा है असहयोग आंदोलन किसने चलाया। सुभाष, भगत सिंह, गांधी जी, नेहरू। तो प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गांधी जी ने चलाया था।
प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 में कहा जा रहा है नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1920, 1927, 1930, 1942। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 में सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 में कहा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1930, 1935, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1942। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आप सभी लोगों को पता ही होगा। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 में कहा जा रहा है भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन ए 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947। तो प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर मल्टीपल लोगों को पता होगा। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। देख रहे हैं किनका कमेंट सबसे पहले आ रहा है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 में कहा जा रहा है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? गांधी, पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेहरू। नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री नेहरू थे। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न नंबर 45 में कहा जा रहा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राधा कृष्ण, ऑप्शन डी पटेल। तो प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। चलिए, प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर मल्टीपल लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों को पता ही होगा हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे। फटाफट आप लोग बताइए। तो प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 में कहा जा रहा है संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 26 जनवरी 1949। तो प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर मल्टीपल लोगों को पता होगा। फटाफट आप लोग बताइए हमारा देश का संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए हमारा देश का संविधान कब लागू हुआ? तो प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 18 माह 11 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। टोटल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 में कहा जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पटेल। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर आप सभी लोगों को पता ही होगा। फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए तो सही। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 में कहा जा रहा है संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी अम्बेडकर।
तो प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर आप सभी लोगों को पता ही होगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ईजी है। फाइनली क्या है, ईजी है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर फटाफट आप लोग करेक्ट टिक करिए। करेक्ट 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 आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 48 का किनका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, उनका सही है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इनका पूरा नाम क्या था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न 49 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 49 में कहा जा रहा है भारत गणराज्य कब बना। तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, भारत गणतंत्र कब बना। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। जल्दी 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 फटाफट कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1950 में गणतंत्र हुआ। फाइनली प्रश्न नंबर 50 की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न नंबर 50 में कहा जा रहा है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का जनक भी, ऐसे भी करके सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछ सकता है। ये भी यही प्रश्न है, इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। प्रश्न 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग। ऑप्शन ए थ्यूसिडाइस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। प्रश्न 50 का राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। प्रश्न 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रश्न 50 का राइट आंसर किन ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, उनका सही है। प्रश्न 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास का जनक या पिता थे। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये VBI है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।